चलिए, ये सोशल साइंस सब्जेक्ट से सेकंड पार्ट वीडियो है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 42 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस के साथ क्या पाई जाती है? पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम को ही खनिज तेल कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 44, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमालपुर। क्वेश्चन नंबर 45, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 46, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। तो कैसे रक्षा करती है? द्वारा गलत सामान देने से। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो किस महापुरुष के नाम पर है? महात्मा गांधी के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 48, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन यहाँ पर होगा? आयकर, यानी कि इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या है? प्रत्यक्ष कर है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर। बाकी जो है वो अप्रत्यक्ष कर है, जैसे उत्पाद कर हो गया। तो यहाँ पर उत्पाद कर, बिक्री कर, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर के बारे में, इसलिए आयकर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? तो आपको पता है ना, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है, द्वितीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आता है, और तृतीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 50, कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के नमी के अभाव के कारण। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के नमी के अभाव में। क्वेश्चन नंबर 51, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा है। मुद्रा के माध्यम से हम विनिमय आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मुद्रा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 52, मुद्रा का कार्य है। तो मुद्रा का क्या क्या कार्य है? जैसे मूल्य का मापन करना, मूल्य का संचय करना, विलंबित भुगतान करना। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1991 में। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 55, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता है ना, 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो आपको ये भी पता है कि लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। तो 5 साल पहले क्या होगा? 2019। तो 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2019।
और यहीं पर पूछ लिया जाए कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 2024। ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 56। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी भारत में? 1992 में। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक कौन सा है? पंचायती राज। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 58। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जिस देश का क्षेत्रफल या जो देश छोटा होता है तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। इस चारों ऑप्शन में स्विट्जरलैंड क्या है? छोटा देश है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 59। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 केंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? त्रिस्तरीय है ना, त्रिस्तरीय। तो त्रिस्तरीय के अंतर्गत क्या क्या आता है? ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति भी आता है और सबसे ऊपर जिला परिषद आता है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 61। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 78। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 78। क्वेश्चन नंबर 62। गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो प्रशासन पर कैसी होती है? ढीली होती है। ऑप्शन नंबर बी, ढीली। क्वेश्चन नंबर 63। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए योजना आयोग का ही नाम बदल करके अभी क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसलिए भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी कौन है प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 65। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1871। क्वेश्चन नंबर 66। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो आपको पता है ना, हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से है। और कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। 1871। क्वेश्चन नंबर 66। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति कृषि क्षेत्र से संबंधित है और कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 67।
गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो आपको पता है चंपारण आंदोलन 1917 में चला था, जो गांधी जी का क्या था, पहला सत्याग्रह था। और चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा चंपारण में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? सोन नदी की उत्पत्ति। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी रेलवे क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1912 ईस्वी को। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1912। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में है, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? इंग्लैंड में। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 73, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो किस राज्य में है? असम में। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। क्वेश्चन नंबर 74, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? भागलपुर है। याद रखना भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आए सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो उसका भी आंसर होगा भागलपुर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 75, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? तो बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? बक्सर में होती है। ऑप्शन नंबर डी, बक्सर। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कौन नहीं है उसको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है दलित सेना का गठन। तो बिल्कुल दलित सेना का गठन से संबंधित नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दलित सेना का गठन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो आपको याद है ना, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में क्या हुआ था? केंद्र सरकार बनी थी। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 1977 में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 78 बिल्कुल यहाँ पर आ भी गया है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था? तो किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 79, भारत की राजधानी है, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली में। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 80, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का नक्शा देखे हैं ना, तो आप देखना सबसे पूर्वी राज्य आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।